Hello students, good morning. I hope you all are fit and fine and studying at home. Students, मेंसुरेशन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्सरसाइजेस को देखें, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को देखें। आई होप आप उनके और भी क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे आर.एस. अग्रवाल से। आज हम लोग जो मेंसुरेशन शुरू करने जा रहे हैं तो एनसीईआरटी में तो नहीं, लेकिन आर.एस. अग्रवाल में एक और चैप्टर है जिसका नाम है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स। इस नाम से एक चैप्टर है जिससे क्वेश्चंस तो कभी नहीं पूछे जाते हैं, कभी भी बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चंस नहीं पिकअप होते हैं, इसलिए ये एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है। लेकिन मेंसुरेशन को सॉल्व करने के लिए इनका थोड़ा सा यूज आता है, इसलिए इसके कुछ फार्मूलेज हम आपको बता दे रहे हैं ताकि अगर वो याद रहेंगे तो आप मेंसुरेशन सॉल्व करने में आसानी से कर पाएंगे। और ये जो फार्मूले हैं ये सभी आप क्लास 8-9 में पढ़ भी चुके हैं, तो बस एक तरह से आपके लिए वो याद करने का फिर से रिवीजन ही है जो फार्मूले आप पढ़ चुके हैं। अगर आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें बताइएगा, हम उनके लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपके लिए वीडियो सेंड कर देंगे। आप उनको ट्राई ज़रूर कर लीजिएगा आर.एस. अग्रवाल से, लेकिन एनसीईआरटी में चैप्टर नहीं दिया है। तो इसके फार्मूलेज देखने के बाद हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जो मेंसुरेशन का पहला चैप्टर। 2 चैप्टर हैं, एक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है और एक एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो पहले हम लोग शुरू करेंगे उसमें एरिया रिलेटेड टू सर्कल, लेकिन पहले आज हम लोग इस पे बेस्ड जो फार्मूले हैं उनको देख लेते हैं। फार्मूला तो 2 तरह के प्लेन फिगर को हमें देखना है, एक ट्रायंगल और एक क्वाड्रिलेटरल। तो पहले ट्रायंगल के फार्मूलेज को देख लें हम लोग कि कौन से फार्मूले होते हैं जो मेंसुरेशन में यूज हो सकते हैं। तो ट्रायंगल ड्रा कर लें, ABC। एक ट्रायंगल हमने ड्रा कर लिया ABC, ठीक है। अगर इस पे एक हम परपेंडिकुलर और ड्रा कर लें, मान लीजिए इसकी हाइट जो है h है और यहाँ पे हमने पॉइंट मान लिया D, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये आप छोटे क्लासेज में पढ़ चुके हैं सारे फार्मूले। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? आप जानते हैं क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। करस्पॉन्डिंग हाइट क्यों लिखते हैं बताते हैं हम आपको। करस्पॉन्डिंग हाइट यानी अगर हम लोग बेस BC ले रहे हैं तो इसकी करस्पॉन्डिंग हाइट जो होगा वो AD होगा। लेकिन अगर हम बेस चेंज कर दें, बेस अगर आप AB हम लेंगे तो हमारी करस्पॉन्डिंग हाइट ये हो जाएगी, और अगर बेस AC लेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग हाइट ये होगी, ठीक है। तो इसलिए करस्पॉन्डिंग हाइट कही जाती है। ये नहीं कि कोई भी बेस आप लीजिए, कोई भी साइड लीजिए, हाइट यही होगी, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो आप बेस ले रहे हैं, जिस साइड को ले रहे हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो हाइट है उसके सामने वाले वर्टेक्स से उस हाइट को लिया जाता है। तो ये फार्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। दूसरा, इसी में एक और फार्मूला है कि अगर इसके तीनों साइड हमें पता है, जैसे ये A है, ये B है, ये C है, तो इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं? तो हमें हेरोन्स फार्मूला पता है जो कि क्लास 9th में हम लोग पढ़े हैं। हेरोन्स फार्मूला कि अगर ABC 3 साइड्स हैं तो पेरीमीटर इसका क्या होगा? A प्लस B प्लस C, और सेमी पेरीमीटर यानी S को हम लोग लिख सकते हैं हाफ A प्लस B प्लस C। तब इस एरिया का जो ट्रायंगल का एरिया होगा उसको लिए हम क्या लिखते हैं? रूट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो ये फार्मूला भी आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, ठीक, तो आपको ये भी पता ही है। तीसरा फार्मूला, सपोज करिए कि कोई ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल एट B है, B पे वो 90 डिग्री है। तब यहाँ पे जो एरिया होगा इस ट्रायंगल का वो हमेशा यही होगा, हाफ इंटू BC इंटू AB। ये बेस है और इसके करस्पॉन्डिंग ये परपेंडिकुलर है, तो उसको हम लेंगे बेस इंटू परपेंडिकुलर साइड, ठीक है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हम लोग वही फार्मूला यहाँ पे कह सकते हैं।
अब इसके अलावा सपोज करिए कि आपको ऐसी ट्रायंगल पता है जिसमें हमें दो साइड्स इक्वल मिले हैं, या फिर कहिए तो तीनों साइड्स पहले कर लेते हैं, इक्विलैटरल की बात कर लें। इक्विलैटरल, ये इसके सारे साइड्स इक्वल हैं, ए और ए। ये मीडियन है, अगर इसका हाइट एच मान ले तो ये क्या करता है, अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मीडियन का काम ये होता है a/2 और a/2, और ये परपेंडिकुलर भी होता है, ठीक। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, और यहाँ पे साइड क्या है, a है, तो हम लोग लिख सकते हैं √3/4 a स्क्वायर, ठीक। अब इस ट्रायंगल के तीनों साइड जो हैं वो ए हैं, तो पेरीमीटर इसका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हमेशा हम लोग क्या लेते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर तीनों साइड्स ए हैं तो क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा, ठीक है। पेरीमीटर में भी पता चल गया। अब अगर हमें जो यहाँ पे हाइट h है वो फाइंड करने को दे दिया जाए तो हम लोग डायरेक्ट कैसे पता कर सकते हैं, ऐसे तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं कि इसमें ट्रायंगल ले लिया हमने ADC, उसमें ये परपेंडिकुलर है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, लेकिन वो टाइम टेकिंग हो सकता है। तो अगर हमें फार्मूला याद है तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पे पुट कर सकते हैं, हाइट इक्वल्स टू √3/2 इंटू साइड, यानी √3/2a। यहाँ से हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं हाइट ऑफ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये चार फार्मूले आप लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट फार्मूले पे चल रहे हैं। जब एक हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल का हो गया, जब आइसोसेलेस ट्रायंगल पता हो तब एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस में क्या होगा, दो साइड्स इक्वल हो जाते हैं आपके, और थर्ड साइड जो होती है वो अलग होती है, ठीक। ऐसी होती है कि टू साइड्स आर इक्वल, दो साइड्स इक्वल हैं और तीसरी आपकी अलग होती है, तब यहाँ पे एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल्स टू, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो वो होता है आपका 1/4b √4a² - b², ठीक है। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस की बात कर रहे हैं हम लोग। ऐसे इस फार्मूले को अगर नहीं याद है आपको तो आप हेरोन्स फार्मूला याद है तो भी आप कर लेंगे, ठीक है। ये a है और ये पूरा आपका b है, तो आप हेरोन्स फार्मूला का यूज करके भी कर सकते हैं। पेरीमीटर अगर निकालना हो तो पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, तो ऑल साइड्स a + a 2a + b, 2a + b। लेकिन अगर हमें यहाँ भी हाइट भी निकालना हो तो हाइट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, हाइट इक्वल्स टू, यहाँ भी आप उस पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके निकाल सकते हैं, लेकिन अगर फार्मूला याद है तो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं, 4a² - b²/2। तो ये कुछ फार्मूले थे 5 जो ट्रायंगल पे बेस्ड थे, ठीक है, ट्रायंगल बेस्ड। अब कुछ फार्मूले जो हैं जो रेक्टेंगल बेस्ड हैं उनको देख लेते हैं, हम पॉज करके इरेज कर लें। अब क्वाड्रिलेटरल देख लेते हैं हम लोग। क्वाड्रिलेटरल्स जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं उनका एरिया फार्मूला या फिर पेरीमीटर फार्मूला क्या होता है उसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल्स का सपोज करिए सबसे पहले हम लोग ले गए अगर रेक्टेंगल का ही, रेक्टेंगल रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। अगर ये दोनों ए हैं और ये दोनों बी हैं, साइड्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। अगर हाइपोटेनस हम लोग ये मान ले, सॉरी डायगोनल मान लिया हमने, ये ए बी सी डी, ये डायगोनल होगा आपका, जो अपोजिट वर्टेक्स को मिलाती है लाइन सेगमेंट, उसको डायगोनल बोलते हैं। तो यहाँ पे एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, ये आप पढ़ ही चुके हैं। लेकिन अगर कभी हमें लेंथ निकालना हो, एरिया दिया हो तो क्या होगा, लेंथ इक्वल टू एरिया बाई ब्रेथ, या फिर हमें ब्रेथ निकालना हो तो ब्रेथ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, एरिया बाई लेंथ, ठीक है।
तो ये फार्मूला आप पहले भी क्लासेस में पढ़ चुके, कोई नया फार्मूला नहीं है ये, ठीक है। अब हमें अगर ये डायगोनल निकालना हो, डायगोनल, तो डायगोनल अगर ये 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम हुआ, डायगोनल का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, यानी डायगोनल का स्क्वायर, तो डायगोनल डायरेक्ट क्या हो जाएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। रूट में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर जनरली आप यल और बी लेते हैं तो यल अगर कहें तो यल इंटू बी हो जाएगा, तो यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, उससे कोई असर नहीं पड़ता। फिर अगर हम पेरीमीटर लिखें तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, तो 2 बार यल आया तो 2 यल, 2 बार बी आया तो 2 बी, तो 2 कॉमन ले लीजिए, 2 ब्रैकेट एल प्लस बी, ये हमारा हो गया किसका एरिया, पेरीमीटर रेक्टेंगल का, ठीक। अब हम थोड़ा सा बात कर लें इसका एरिया 4 वॉल्स ऑफ अ रूम। अगर हमें कोई ये रूम दिया है और इसके चारों वॉल का हमें एरिया निकालना, तब क्या होता है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम, ये भी आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, 2l प्लस बी इंटू एच, ये हमारा होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम, ठीक है। ये हो गया हमारा रेक्टेंगल। अब हम बात कर लें सेकेंड केस, एक स्क्वायर की। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, अ क्वाड्रेटल हुज ऑल 4 साइड्स आर इक्वल एंड साइड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, ए बी सी डी। तो एरिया ऑफ स्क्वायर आपको अच्छे से याद है, एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, साइड इंटू साइड का ये, या साइड का स्क्वायर का ये, या फिर ए अगर साइड है तो ए स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, ठीक, ए स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर पेरीमीटर हम लोग क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स, तो सम ऑफ ऑल साइड्स क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा, 4a हो जाएगा। पेरीमीटर इक्वल्स टू 4a हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमें इसके डायगोनल को निकालना हो तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, डायगोनल इक्वल्स टू a रूट 2 हो जाएगा, ठीक। और अगर हमें कभी डायगोनल पता हो और एरिया निकालना हो तब क्या करेंगे, अगर हमें डायगोनल पता है और एरिया निकालना है तब कौन सा फार्मूला यूज होगा, डायगोनल पता होने के बाद, तो एरिया इक्वल्स टू हो जाता है 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर, ठीक है, 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर। तो यहाँ से भी हम लोग आराम से एरिया एक स्क्वायर का निकाल सकते, ठीक है। और अब लोग चल रहे हैं नेक्स्ट पैरेललोग्राम पे, इसको पॉज करके आप लिख लीजिए, हम इरेज कर दें। पैरेललोग्राम, केस ऑफ अ पैरेललोग्राम, थर्ड है हमारा पैरेललोग्राम, पैरेललो 2 ग्राम, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है भाई, अपोजिट साइड जो होते हैं वो एक दूसरे से इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं, लेकिन 90 डिग्री पे नहीं होते हैं। तो अगर ये पैरेलल है, अगर सपोज करिए ये हमारी हाइट है h, या फिर इधर कोई ये हाइट है h, तो इसका एरिया क्या होता है, एरिया वो होता है आपका बेस इनटू करेस्पॉन्डिंग हाइट, बेस इनटू करेस्पॉन्डिंग हाइट, यानी आप यहाँ पे अगर ले बेस तो DC, और ये हाइट अगर है तो ए, DC इंटू ए आप लिख सकते हैं। बेस इंटू हाइट जो होता है वो हमारा एरिया होता है पैरेललोग्राम का, ठीक है। फिर अगर हम लोग एक ट्रेपीजियम की बात करें या रोम्बस की बात करें, रोम्बस की बात कर लें, रोम्बस में क्या होता है, सभी साइड्स होते हैं वो एक दूसरे से इक्वल होते हैं और अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, मतलब स्क्वायर का ही केस बनता है यहाँ पे, A B C
डी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इसके डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली कट करते हैं। तो अगर ये D1 है एक डायगोनल और दूसरा डायगोनल D2 है, तो यहाँ पे एरिया क्या होता है रोम्बस का, एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, यानी डायगोनल्स अगर D1 D2 है तो हाफ इंटू D1 इंटू D2, ये हमारा होता है एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, अब अगर हम ट्रेपीजियम देखें, फिफ्थ केस ट्रेपीजियम, ट्रेपेजियम, ट्रेपीजियम में क्या होता है कि 2 पैरेलल साइड्स होती हैं, 2 नॉन पैरेलल साइड्स, ए बी सी डी, और ये अगर हाइट है हमारा h, तो इसका एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ये हमारा एरिया होता है ट्रेपेजियम का। तो अगर हम पैरेलल साइड से यहाँ पे क्या लें, ए बी और डी सी हमारा पैरेलल है, तो हाफ इंटू ए बी प्लस डी सी, और हाइट हमारी क्या है ए, तो ये हमारा एरिया हो जाता है एक ट्रेपेजियम का। क्योंकि ट्रेपेजियम अगर हमें पता है, फिगर दिया हुआ है, कुछ डिस्टेंसेस दिए हुए हैं, तो हम कैसे एरिया उसका निकाल सकते। ठीक है, तो ये कुछ क्वाड्रिलेटरल्स थे और कुछ ट्रायंगल्स थे जिनका यूज हमें मेंसुरेशन को सॉल्व करते वक्त होना है, तो इसलिए इनके फार्मूले इंपॉर्टेंट है और ये हर एक क्लास में, हर एक कंपटीशन के एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको याद जरूर रखें। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल, उसमें भी कुछ और भी फार्मूले आएंगे, बस रेडी रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।